अब स्टूडेंट्स, मैथ के पार्ट 4.1 में आपका फिर से स्वागत है। पहले का प्रश्न नंबर 2, पहले के अंदर प्रश्न टोटल 8 दे रखे हैं। इनमें आपको ये बताना है द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, अब देखो प्रश्न नंबर ये दे रखा है, क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इस साइड में क्या लिखा है माइनस के 2d माइनस एक्स। इनको हल करेंगे। देखो सबसे पहले यह आ जाएगा एक्स की स्क्वायर माइनस के 2x बराबर माइनस 2 का 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, माइनस 2 का माइनस एक्स से गुणा करेंगे तो प्लस का 2x। ठीक है, इसको बराबर से पहले ले आओ। ये आ गया एक्स की स्क्वायर माइनस के 2x प्लस का 6 माइनस के 2x बराबर 0। ये आ गया एक्स की स्क्वायर माइनस 2 4x प्लस का 6 बराबर 0। एक्स की अधिकतम घातांक कितनी है? 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। ऐसे लिखना है, एक्स की अधिकतम घातांक घातांक 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। ये हो गया। ठीक है, उसके बाद में देखो आगे तीसरा प्रश्न क्या दे रखा है, x माइनस 2 और x प्लस 1, आगे x माइनस 1 x प्लस 3 ये दे रखा है। इसके अंदर आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं इनका गुणा, पहले क्या करोगे आप, इस x का इन दोनों से गुणा करोगे। x का इन दोनों से गुणा, यानी x का x से गुणा करेंगे क्या आएगा, x की स्क्वायर। x का 1 से गुणा करेंगे 1x, 2 का 1 से गुणा करेंगे माइनस का 2x, 2 का 1 से गुणा करेंगे माइनस का 2 बराबर, इनको हल करो। x का x से गुणा करेंगे x की स्क्वायर, x का 3 से गुणा करेंगे प्लस का 3x, माइनस 1 का x से गुणा करेंगे माइनस 1x, माइनस 1 का 3 से गुणा करेंगे तो माइनस का। ठीक है, अलग अलग गुणा किया, देखो ध्यान से। x का x से गुणा किया x स्क्वायर आ गया, x का 1 से गुणा किया 1x आ गया, 2 का 1 से गुणा किया 2x आ गया, 2 का 1 से गुणा किया माइनस 2 आ गया, x का x से गुणा किया x स्क्वायर आ गया, x का 3 से गुणा किया 3x आ गया, माइनस 1 का x से किया माइनस 1x आ गया, 1 का 3 से किया माइनस 3 आ गया। अब देखो इसको हल करेंगे, ये आ जाएगा x की स्क्वायर, 2x में से 1x गया माइनस का x माइनस 2, x स्क्वायर 2x में से 1x गया प्लस का 2x माइनस 2। ठीक है, ठीक है, इस साइड में ले आओ, आ जाएगा x की स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2 माइनस x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस का 3 बराबर 0। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, 2x माइनस का है, 1x माइनस का है, तो माइनस के कितने x हो गए 3x, 3 में से 2 गया 1 बच गया बराबर 0। तो x की अधिकतम घातांक कितनी है, 1 है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ऐसे लिखना है। ठीक है, x की अधिकतम घातांक 1 है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, इसके बाद आगे देखो,
इसके नीचे रहेगा ना x के अधिकतम घातांक है, ये कहते ही है द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, x माइनस 3 है 2x प्लस 1 बराबर x प्लस 5। एक तो ये है, उससे आगे वाला पांचवा और लिखता हूं मैं, देखो 2x माइनस 1 x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 और x माइनस 1। ये और ये पहले इस x का इन दोनों से गुणा करेंगे। देखो x का 2x से गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर, x का 1 से गुणा करेंगे 1x, 3 का 2x से गुणा करेंगे 3 दूनी 6x, 3 का 1 से गुणा करेंगे 3 एकम 3 दिया गुणा, x का 2x से किया 2x स्क्वायर, x का 1 से किया 1x, माइनस 3 का 2x से गुणा किया 3 दुआ 6x, माइनस 3 का 1 से किया तो माइनस 3। इसी प्रकार ये x का x से गुणा करेंगे x स्क्वायर, x का 5 से गुणा करेंगे तो 5x। ठीक है, बोलो इस साइड में ले आओ संख्या को, पहले इसको हल कराओ मैं, देखना 2x स्क्वायर 6x में से 1x गया, माइनस का 5x माइनस का 3 माइनस x स्क्वायर माइनस के 5x बराबर 0। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटा देंगे तो 1x स्क्वायर बच गया। ठीक है, 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटा दिया, क्या बच गया 1x स्क्वायर। ये 5x माइनस का, ये भी 5x माइनस का, माइनस के कितने हो गए 10x। ठीक है, माइनस का 3 बराबर 0। ठीक है, ये देखो 2x स्क्वायर में से ये घटा दिया, ये आ गया 5 5 10 आ गया। तो है भाई तो अब देखो आगे इसके नीचे क्या लिखना है, x की अधिकतम घातांक 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। नहीं, घातांक 2 ना हो सके, घातांक यदि 2 होगी तो यह द्विघात समीकरण होगी, अन्यथा नहीं होगी। ठीक है, अब देखो आगे उस प्रश्न में देखना, वो प्रश्न क्या दे रखा है, 2x माइनस 1 x माइनस 3 बराबर, तो इसको हल करेंगे। देखो 2x का x से गुणा करेंगे तो ये आ गया, पहले इसका 2x का x से गुणा करेंगे 2x स्क्वायर, 2x का 3 से गुणा करेंगे 2 दिया 6x, 2x का x से गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर, 2x का 3 से गुणा करेंगे 2 दिया 6x, माइनस 1 का x से गुणा करेंगे तो माइनस 1x, माइनस 1 का 3 से गुणा करेंगे प्लस का 3। ठीक है, ध्यान से देखना, आप 2x का x से गुणा किया तो 2x स्क्वायर आ गया, 2x का 3 से गुणा किया 2 दिया 6x आ गया, माइनस 1 का x से गुणा किया माइनस 1x आ गया, माइनस 1 का माइनस 3 से गुणा किया तो प्लस का 3 आ गया। ठीक है, बराबर आगे देखो x का x से गुणा किया तो x स्क्वायर आ गया, x का 1 से गुणा किया तो 1x आ गया, 5 का x से गुणा किया तो 5x आ गया, 5 का 1 से गुणा किया तो 5 आ गया, यानी माइनस का। अब देखो ध्यान से, 2x स्क्वायर 6 और 1 कितने हो गए 7x प्लस का 3। ठीक है,
उसके बाद में आगे देखो, आगे क्या देखा है, बराबर एक्स की स्क्वायर, 5x में से 1x गया प्लस के 4x माइनस 5, बराबर से पहले ले आओ, पहले लेके आएंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से, 2x की स्क्वायर माइनस के 7x प्लस का 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 5 बराबर 0। 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गया, क्या बच गया, 1x स्क्वायर, 7 और 4 कितने हो गए, 11x, ठीक है, 5 और 3 8 बराबर 0। तो x की अधिकतम घातांक कितनी है, यहाँ नीचे क्या लिखेंगे, x की अधिकतम घातांक 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है, ठीक है। अब आगे वाला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 6, पहले का 6 प्रश्न देखो, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 की होल स्क्वायर, यहाँ पर है x प्लस 2 की 3 बराबर 2x x की स्क्वायर माइनस 1, क्या है, यहाँ आ गया x की स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1, इसको हल करें, x माइनस 2 की होल स्क्वायर को, तो a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर यानी 2 की स्क्वायर, फिर माइनस का निशान, सबका गुणा करो आपस में, 2 का 2 से गुणा 4, 4 का x से गुणा 4x, ठीक है। अब देखो इनको इस साइड में ले आए तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 4 प्लस का 4x बराबर 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 3x प्लस का, ये भी प्लस का 4 3 7x आ गया, 4 में से 1 गया, 3 आ गया बराबर 0। x की अधिकतम घातांक कितनी है, 1 है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, ऐसे बताना है आप, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत किसी को। प्रश्न नंबर 7वें में देखो, a प्लस बी की होल क्यूब को कैसे हल करेंगे हम, उसका सूत्र क्या, देखो a की स्क्वायर मतलब x की स्क्वायर, b की स्क्वायर मतलब 2 की 3 प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b की स्क्वायर, ये है सूत्र। a की जगह तो दे रखा है x, b की जगह दे रखा है 2, a की जगह x, b की जगह 2, इनको हल करें, देखो इसी प्रकार ये 2x को x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 2x की 3, 2x का 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2x। अब आगे देखो, x की 3 प्लस 2 की 3 प्लस 3 का 2 से गुणा 6x स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग हो गया 4, 4 का 3 से गुणा 4 किया 12x, 2 का वर्ग कितना है 4, 4 का 3 से 4 किया 12, 12 को x से 12x बराबर 2x की 3 माइनस 2x, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसको हल करें, x की 3 प्लस 2 की 3 8 हो गया प्लस के 6x स्क्वायर
माइनस 2x की 3 में से 1x की 3 घटा देंगे तो माइनस x की 3 आ गया। उसके बाद प्लस का 6x स्क्वायर आ गया। उसके बाद 12 और 2 14x आ गया। 12 ये है, 12x से 2x ये 12 2 14x, ठीक है। प्लस का 8 बराबर 0, ठीक है। ध्यान से लेना, यहाँ x की 3 है, यहाँ 2x की 3 है। 2x की 3 में से x की 3 घटा देंगे तो माइनस x की 3। उसके बाद प्लस का 6x स्क्वायर आ गया, ठीक है। उसके बाद ये 12x है, ये 2x है, 12 2 14x हो गया। फिर प्लस का 8 बराबर 0, तो x की अधिकतम घातांक कितनी है? 3 है। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार ये आगे वाला है 8वां प्रश्न। 8वां तो हो जाएगा एक तो x की 3। अब देखो दूसरे का मैं पहला प्रश्न करवा रहा हूं। दूसरा प्रश्न में क्या दिया, क्या पूछा गया आपसे, ये आपको देखना है। देखो दूसरे में तक निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। एक आयताकार भूखंड, आयत जैसा है भूखंड, ठीक है। कहने का मतलब आयत की आकृति है। उसके बाद आगे क्या दे रखा है? क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। एक है अधिक है, ये प्रश्न में दे रखा है। लंबाई आपको इसी बात का पता है कि लंबाई हमेशा बड़ी होती है, तो यहाँ प्रश्न में भी ये दे रखा है लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। लंबाई अधिक है तो जो छोटा मान है उसको आप क्या मान लोगे? x मान लेंगे। छोटा मान है उसको क्या मान लेंगे? हमें x से मान लेंगे। अब देखो आगे दूसरे का पहला माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर। चौड़ाई कितनी है जी? x मीटर, ठीक है। उसके बाद में लंबाई कितनी हो जाएगी? पर्सन क्या कहता है? लंबाई हो जाएगी चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। चौड़ाई के दुगने से एक है अधिक है। अब यहाँ पर देखना, आपके पास लंबाई भी दे रखी है, आपके पास चौड़ाई भी दे रखी है। जब लंबाई चौड़ाई दोनों दे रखी है और क्षेत्रफल कितना दिया है? 528 वर्ग मीटर दे रखा है। हम क्या लिखेंगे? भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528 वर्ग मीटर। भूखंड है आयताकार, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 528। लंबाई कितनी है? यहाँ पर देखो 2x प्लस 1 गुणा चौड़ाई क्या दे रखी है? x बराबर 528। x का 2x से गुणा करेंगे क्या आ गया? 2x की स्क्वायर आ गया। x का 1 से गुणा करेंगे तो 1x आ गया बराबर 528। ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस 528 बराबर 0। ये बन गई द्विघात है समीकरण। आपसे प्रश्न में केवल इतना ही पूछा गया कि आप इसके द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। आपको किस रूप में लिखना है? द्विघात समीकरण के रूप में आपको इस प्रश्न को हल करना है। ये कर दिया, 2x स्क्वायर आ गया प्लस का x आ गया माइनस के 528 आ गया, ठीक है। माइनस 528
28। अब देखो आगे 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आपको केवल इसमें समीकरण के रूप में लिखना है। तो क्रमागत धनात्मक, क्रमागत का मतलब होता है लगातार संख्या, जैसे 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9। ठीक है। अब आगे इस प्रश्न में पूछा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल, गुणनफल का मतलब गुना 306 है, तो पूर्णांक को ज्ञात करने दी गई समीकरण के रूप में आपको लिखना है। देखो कैसे लिखेंगे, माना पहला पूर्णांक x, इसमें कोई सम विषम का चक्कर नहीं है, केवल धनात्मक का चक्कर है। ठीक है। सम और विषम के बारे में आपसे यदि पूछ लिया जाता ना, तो क्या करते, पहला पूर्णांक x मानते, दूसरा x प्लस 2 मानते। लेकिन यहाँ पर केवल क्रमागत नाम दिया है, तो एक संख्या के बाद दूसरी संख्या, दूसरी के बाद तीसरी, वो आपको बतानी है। तो माना पहला पूर्णांक x हो गया, दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है, इन दोनों का आपस में गुणा 306, इसका गुणा देखो, x गुणा x प्लस 1 बराबर 306, x का x से गुणा x की स्क्वायर, x का 1 से गुणा 1x बराबर 306। ठीक है, ये आ गया, देखना ध्यान से, x का x से गुणा x स्क्वायर, x का 1 से गुणा 1x बराबर 306। ये आ गया x स्क्वायर प्लस x माइनस के 306 बराबर 0। x की अधिकतम घातांक कितनी है, 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। तो आपको इसमें केवल समीकरण के रूप में ज्ञात करना है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर आ गया। उत्तर क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस x माइनस 306। ठीक है। अब देखो आगे प्रश्न नंबर तीसरा इसका, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, किससे, रोहन से। ठीक है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा। तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात यदि करें तो कैसे करें। देखो दो चीज आपसे पूछी गई है, उनका वर्तमान आयु ज्ञात कर ले। देखो कैसे लिखेंगे, तीसरा है माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष। ठीक है। माता कितनी बड़ी है उसकी माता प्रश्न में दे रखी है 26 वर्ष बड़ी है।
कितने वर्ष बाद है? 3 वर्ष बाद। आप ये पता लगाओ कि 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी हो जाएगी। लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु x प्लस 3 वर्ष। मां की आयु हो जाएगी कितनी? x प्लस 26। तो अब 3 वर्ष और बढ़ गई, तो ये आ जाएगी x प्लस 26 3 29 वर्ष। दोनों की ज्ञात कर ली। आज से 3 वर्ष बाद उम्र ज्ञात कर ली हमने। क्या क्या ज्ञात की है? 3 वर्ष बाद रोहन की आयु तो हो जाएगी x प्लस 3 और माता की हो जाएगी x प्लस 29। 3 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का गुणनफल कितना दिया हुआ है? 360 दे रखा है अपने पास। लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कहता है? आज उम्र है जी x प्लस 3 यानी 3 वर्ष बाद गुणा 3 वर्ष बाद माता की है x प्लस 29। दोनों की आयु कितनी देर की है? 360 वर्ष देर की है। प्रश्न ये कहता है आज से 3 वर्ष बाद यदि उन दोनों की आयु का गुणा करें तो गुणा कितना आना चाहिए? 360 आना चाहिए। ठीक है। अब देखो इस प्रश्न को आगे हल करेंगे तो कैसे करेंगे? x का x से गुणा करेंगे तो x की स्क्वायर आ गई। x का 29 से करेंगे 29x आ गया। 3 का x से गुणा किया 3x आ गया। 3 का 29 से गुणा किया 29 किया 87 आ गया बराबर 360। बोलिए जी x का x से गुणा x किया, x का 29 से गुणा 29x, 3 का x से गुणा 3x, 3 का 29 से गुणा 29 किया 87 बराबर 360। यह आ गया x की स्क्वायर प्लस 29 और 3 32x प्लस का 87 माइनस का 360 बराबर 0। यह आ गया देखो जी x स्क्वायर प्लस के 32x माइनस देखो 360 में से क्या कर दोगे? 87 घटा के देखो क्या आएगा? 10 में से 7 गया 3, 15 में से 8 गया 7, 273 बराबर 0। ये आ गई आपकी द्विघात समीकरण। ठीक है। x स्क्वायर प्लस के 32x माइनस के 273 बराबर 0। ये आपने क्या कर लिया? इस प्रश्न को याद कर लिया। अब आगे देखो इस अभ्यास का लास्ट प्रश्न है, ध्यान से देखना। इसके साथ ये 4 पॉइंट अभ्यास आपकी पूर्ण हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद मैं आपको पेपर दिखाऊंगा। 4 बजे तक आप उस पेपर को हल करके भेजोगे मेरे पास। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दी जाए तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे का टाइम अधिक लेती है। 3 घंटे का टाइम क्या लेती है? अधिक लेती है। ठीक है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल याद करनी है। देखो सबसे पहले आप माना रेलगाड़ी की सामान्य चाल यानी नॉर्मल जो चल रही है वो सामान्य चाल x किलोमीटर प्रति घंटा समय हो जाएगा। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? असल में
क्या दे रखी है, देखो पहले ये प्रश्न पूर्ण कर लेते हैं, हमें ये जो प्रश्न है ना उसको पूरा कर लेते हैं। देखो समय याद करने का सूत्र होता है दूरी बट्टे 4 यानी 480 बट्टे x घंटे। प्रश्न क्या कहता है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर टाइम 3 घंटे का ज्यादा लगता है, तो लिखेंगे 8 किमी प्रति घंटा साल कम करने पर साल हो जाएगी, पहले कितनी थी x से, अब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी तो 8 घटा देंगे इसमें पहले वाली, अब शून्य हो जाएगा, शून्य बराबर 480 दूरी है ही, साल क्या दे रखी है x माइनस 8 घंटे, ठीक है ये आ गया। अब आप मेरे को बताइए ये टाइम जाता है कि ये टाइम जाता है नीचे वाला, क्योंकि दोनों में समय का अंतर कितने घंटे दे रखा है, 3 घंटे दे रखा है। ये 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कम चल रही है, मतलब ये गाड़ी धीमी चल रही है। जब गाड़ी धीमी चलेगी तो समय ज्यादा लगेगा, और जब समय ज्यादा लगेगा इसका मतलब नीचे वाला टाइम ज्यादा है, ऊपर वाला टाइम कम है। ये बोलो कोई दिक्कत किसी को। अब देखो तो प्रश्नानुसार, देखो प्रश्न क्या कहता है, प्रश्नानुसार ये टाइम जाता है तो इसको पहले लिखेंगे, ये टाइम कम है इसको बाद में लिखेंगे क्योंकि ये तेज गति की गाड़ी है। दोनों का अंतर यानी घटाओ कितने घंटे का है, प्रश्न क्या कहता है 3 घंटे का टाइम बराबर 3। अब इनको आप इन दोनों का लघुत्तम क्या देगा, x माइनस 8 आ देगा गुना x, इसका इसमें भाग किया क्या आ जाएगा, एक आ गया, ये बच गया x, x का 480 से गुना 480x, इसी प्रकार इसका ये गया बच गया ये x माइनस 8, x माइनस 8 का इससे गुणा करेंगे, यहाँ निशान माइनस निशान चेंज हो जाएगा, तो ये आ गया 480x माइनस का माइनस माइनस प्लस 8 का इससे गुणा 0, 8 8 64 को चौको 6 8 तो का 32 है 6 38 बराबर 3, ये कट हो गया। अब देखो क्या बच गया अपने पास 3840 बट्टे x का x से गुणा x स्क्वायर माइनस के 8x बराबर 3 बट्टा 1 तिरछा गुणा 3x स्क्वायर माइनस के 8 किया 24x बराबर 3840, 3 से भाग जा रहा है, देखो 3 से भाग देने पर तो है ये आ जाएगा x स्क्वायर, ये आ जाएगा 8 किया 8x बराबर 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बच गया 2 8 किया 24 0, ये आ गया x स्क्वायर माइनस के 8x बराबर से पहले माइनस के 1280 बराबर 0, ठीक है। ये आ गई आपकी समीकरण पूर्ण है, ठीक है। क्या बन गई x स्क्वायर माइनस के 8x माइनस के 1280 बराबर 0, ठीक है ये आ गया प्रश्न। अब 4.1 कंप्लीट हो चुकी आपकी। अब मैं आपको 2 सवाल डालता हूं, वो आपको करके भेजने मेरे को। नंबर 1 प्रश्न है, देखो
आपको ये करना है जी, तीन एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस 2 के शून्यक ज्ञात करो और सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की जांच कीजिए। तीसरा प्रश्न आएगा, डी घात बहुपद ज्ञात करो यदि शून्यकों का योग माइनस का 1/4 और गुणनफल प्लस के 2/3 है। ये तीनों प्रश्न आपको उसमें करने हैं, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत किसी को, नोट कर लेना ये तुरंत प्रभाव से और सुंदर सुंदर साफ साफ करके मेरे को भेजना है। आज के लिए मैं क्लास यहीं पर